हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईई इरोडोव की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन 1.10। अभी तक हम 9 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये 10th क्वेश्चन होगा। अगर आपने अभी तक पिछले 9 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। तो हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये रिलेटेड है काइनेमेटिक्स से, तो आप देख सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू बॉडीज वर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप एंड अदर एट द एंगल ऑफ थीटा 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो एक सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया और एक थीटा एंगल पे 60 डिग्री पे फेंका गया, और दोनों की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज 25 मीटर पर सेकंड। तो एयर ड्रैग को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं कि एयर की प्रेजेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज आफ्टर t इक्वल टू 1.7 सेकेंड लीटर। तो 1.7 सेकेंड लीटर बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो देखिए हम एक सिंपल सा यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि आपको एक दो ऑब्जेक्ट थ्रो करने हैं, एक वर्टिकली अपवर्ड, एक सीधा ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो, ठीक है, और दूसरा 60 डिग्री एंगल पे, तो दूसरा आप फेंक रहे हो 60 डिग्री एंगल पे, तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, करेक्ट। तो वो कुछ इस तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, दूसरी बॉडी मूव करेगी। ये 60 डिग्री एंगल पे आपने इसको थ्रो किया, करेक्ट ना। अब क्या कहा जा रहा है कि अब आपको कहा जा रहा है कि आफ्टर 1.7 सेकेंड लेटर बॉडीज कहाँ कहाँ पे होगी। तो देखिए इसका जो y1 मान लेते हैं, करेक्ट, और y1 यानी कि इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा y1, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो 0 के बराबर होगा। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, या माइनस यहाँ पे क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ gt स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो y1 की जो वैल्यू आ रही है u कितना है 25 मीटर पर सेकेंड इंटू 1.7 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि 9.8 इंटू टी का स्क्वायर कितना होता है, टी इज यहाँ पर कितना दिया हुआ आपको, टी 1.7 का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये y1 की वैल्यू आ गई। आप इसको चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप इसको आराम से कैलकुलेट करते रहिएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 28.34 मीटर ये ट्रेवल कर जाएगा, करेक्ट। अब दूसरा बॉडी है, दूसरी बॉडी जिसको आपने एक थीटा डिग्री यानी कि 60 डिग्री के एंगल पे आपने थ्रो किया है, तो ये दो डायरेक्शन में मूव करेगा, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज लेट अस से ये है y2, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज x2। अब x1 तो जीरो हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना, ये x1 कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, y2। तो पहले हम x2 पता कर लेते हैं। तो x2 वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, ध्यान रखना वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ये vx और ये vy हो गया। तो जो vx होगा, vx इक्वल टू क्या होता है, vx इज इक्वल टू दैट इज v0 जो है उसका cos थीटा हो जाता है, यानी कि v0 cos 60 डिग्री। तो दैट विल बी इक्वल टू v0 कितना हो गया हमारे पास, v0 की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज 25, और cos 60 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है दैट इज 1/2। तो वो कितना हो गया, दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और आफ्टर 1.7 सेकेंड, आफ्टर 1.7 कितना हो जाएगा, आफ्टर 1.7 दैट इज जो x2 होगा, x2 कितना हो जाएगा, x2 इक्वल टू हो जाएगा vx इंटू टाइम। तो टाइम कितना दिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू vx कितना है आपके पास 12.5 इंटू 1.7, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 21.25, अप्रोक्सीमेटली 21.25 मीटर ये आपका आ रहा है। अब दूसरी चीज, एक और चीज आपको दी गई यहाँ पे, दूसरी चीज क्या दी गई, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी। तो यहाँ पे हम y2 पता कर लेंगे। तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए y2 कैलकुलेट करना बड़ा इजी है आपके लिए, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। बस यहाँ पे हमको जैसे vx था vy भी पता करना, तो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे vy इक्वल टू क्या हो जाता है, v0 साइन 60 डिग्री, यानी कि v0 कितना होता है 25 इंटू √3/2। तो 25 √3/2 ये क्या हो जाएगा आपका, u की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, दैट इज u यानी कि 25 √3/2 इंटू 1.7 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना हो गया आपका 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 1.7 का स्क्वायर भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख लेता हूँ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 22.64 मीटर ये y2 आ गया। अब देखिए y1 और y2 यानी कि क्या क्या है ये। तो सबसे पहले x1 क्या है कि जो बॉडी सीधा वर्टिकली अपवर्ड जा रही है
उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लेते हो पॉइंट पी पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसका, दैट इज y1, दैट इज 28.34 मीटर। और दूसरी बॉडी मान लेते हैं किसी इस पॉइंट पे है, किसी पॉइंट पे होगी क्यू पॉइंट मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 x2 यानी कि कितने हो जाएंगे, दैट इज 21.25, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 22.64। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है, p और q के बीच का डिस्टेंस। तो p और q के बीच का डिस्टेंस कैसे हम पता कर लेंगे, तो जो डिस्टेंस p q हो जाएगा, d मान लेते हैं p और q के बीच का डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू फॉर्मूला, हम डिस्टेंस फॉर्मूला वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको ऑलरेडी पता है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो 21.25 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 22.64 माइनस y1 कितना है हमारे पास, y1 दिया 28.34 का होल स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट है, स्क्वायर इसका हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये 22 मीटर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।